Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to English classroom for standard 7. Yesterday we started the lesson 3.5 news analysis. But this is omitted from our portion, deducted from our portion. So though I started that lesson, I have taught you the one news, but we shall stop there and we shall start today a new lesson that is in your portion for this year. 3.6 Think before you speak. So I am going to read and explain you this lesson. Listen carefully. Lesson number 3.6, page number 75. Think before you speak. Means we have to think before speaking, before saying anything. Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. Imagine how we have looked, how strange, with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. What is the meaning of this para? Man was meant to listen more and speak less. हमें अल्लाह ताला ने इस तरह से हम इंसान को बनाया है कि हमें सुनने के लिए उसने सुनने की सलाहियत ज़्यादा दी है और कहने के लिए कम. That is why a great British statesman बेंजामिन डिज़रायली said, नेचर ने हमको endowed means नवाजा है, endowed means bestowed, दिया है, नवाजा है. That is the meaning of endowed. Underline this and write the meaning. Man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more, अगर आदमी इस तरह से बनाया जाता कि उसने कहना ज़्यादा and listen less और सुनना कम, he would have 2 mouths. तो अल्लाह ताला हमें 2 मुंह देता था और 1 कान. Imagine how we would have looked. The writer is saying कि अगर हमारे 2 कान, हमारे 2 मुंह और 1 कान होता तो हम कैसे लगते थे. We have been looking very funny. How strange, with 2 mouths on 2 sides and 1 ear at the center. And mind you, the ears are like funnels. Our ears are like funnels. Funnels means one pipe or the what we say, that is चाड़ी जिसको बोलते हैं, जिसके दोनों एंड्स जो रहते हैं वो ओपन रहते हैं. ओपन ऑल द टाइम. दोनों सिरे उसके क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं दोनों साइड से फनेल के, जिससे हम तेल वगैरह डालते हैं. देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज दैम. और हमारे कानों के पास कोई डोर नहीं है जिससे हम उसको बंद कर सकते. वेयर एज इफ़ यू हैव टू स्पीक इवन 1 सिंगल वर्ड, that word must pass through 2 walls, 2 fences. जबकि whereas if you have to speak, अगर हमें कुछ कहना है तो हमारे लिए एक वर्ड को भी बाहर निकलने के लिए 2 fences, 2 walls को पार करना पड़ता है. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. पहली जो दीवार है, पहली जो फेंसिंग है वो है हमारे मजबूत दांतों की. देयर इज़ सेकेंडली द फेंस ऑफ 2 लिप्स. उसके बाद में 2 जो दीवार है वो 2 हमारे होंठों की. बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज़ टू पास. एक वर्ड को पास होने के लिए, बाहर आने के लिए, निकलने के लिए इसे 2 फेंसेस, 2 बाउंड्रीज को पार करना पड़ता है. इट हैज़ टू पास through these 2 walls. Piers means बाहर आना, निकलना.
के लिए 2 फेंसेस को, 2 वॉल्स को पार करना पड़ता है। थ्रू दीज 2 फेंसेस देयरफॉर वी मस्ट थिंक एट लीस्ट ट्वाइस। इसलिए हमें बोलने से पहले कम से कम कितने बार सोचना है? 2 बार सोचना है। बिफोर वी अटर अ वर्ड। अटर मीन्स स्पीक और से, कुछ भी कहने से पहले। अटर अ वर्ड, टू स्पीक। बिफोर स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड वी हैव टू थिंक ट्वाइस। A very wise man one remarked that of the unspoken word you are a master. एक बहुत अक्लमंद आदमी ने, इंसान ने कहा है कि जो अल्फाज आपने नहीं कहे हो, अब तक नहीं कहे, उनके आप मास्टर हो, वो आपके कंट्रोल में है। ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर स्लेव। और जो अल्फाज तुमने अदा कर दिए, कह दिए, तुम उनके गुलाम हो। जो नहीं कहा गया वो अभी भी हमारी मुट्ठी में है। जो ज़ुबान से निकल गया वो अब हमारे लिए, हम क्या बन गए? उसके पाबंद बन गए, मीन्स स्लेव बन गए। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक। ज़ुबान से निकली बात और बान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। जो अल्फाज हमारी ज़ुबान से बाहर आ गए, वी कैन नॉट टेक देम बैक। डू वॉट यू विल, यू कैन नॉट गेट इट बैक। अब तुम क्या करोगे? इसे तुम वापस नहीं ले सकते। देयरफॉर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू स्पीक। इसलिए जो भी हम अल्फाज, जो भी हम बातें कहते हैं, उनके लिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। वंस द वर्ड हैज़ लेफ्ट योर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक। जो भी अल्फाज तुम्हारे होंठों के बाहर आ गए, अब तुम इसे वापस नहीं ले पाओगे। What are unspoken words? अब unspoken words क्या है? They are things you want to say. वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं जो तुम कहना चाहते हो, but remain unsaid. लेकिन हम सोचते हैं उनको, लेकिन हम बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में रहती है। As thoughts in your mind, जैसे एक थॉट्स के तौर पर वो हमारे दिमाग में रहती है। Once you have put the thoughts into words, once words have left your lips, you cannot change them or control them. एक बार आपके ख़यालात आपकी ज़ुबान पर आ गए और उन्होंने आपकी ज़ुबान से बाहर आ गए, लिप्स से बाहर निकल गए, तो तब तुम उन्हें वापस नहीं ले सकते। अब तुम्हारा उन पर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहा। A young man went to his spiritual teacher and said, एक स्टूडेंट था, वो अपनी टीचर के, स्पिरिचुअल टीचर मतलब, स्पिरिचुअल का मतलब एक्चुअली रूहानी होता है, लेकिन हम अगर किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को मानते हैं, या कोई हमें जो दीन की बातें बताता है, तो और हम उससे कुछ सलाह लेते हैं, तो वो स्पिरिचुअल टीचर है। वो दीन की बातें बताने वाली जो टीचर थी, उनके पास, आलिमा के पास गया। आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड। उसने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड को बहुत हार्श और बैड वर्ड्स कहे, एंड ही इज़ डीपली हर्ट, और उसे उस बात का बहुत दुख हुआ है। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, और मुझे डर है कि मैं अपनी दोस्ती को अब खो चुका हूँ। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, हाउ कैन आई मेक अमेंड्स। अब मैं इसे रिपेयर कैसे कर सकता हूँ?